उत्तराखंड में अब आग का तांडव मच चुका है दोस्तों। प्राकृतिक आपदा यानी नेचुरल कैलामिटी, फिलहाल के सालों में ये शब्द हम सभी ने बार बार सुना है और अगर भारत में किसी जगह का इस शब्द से सबसे ज्यादा पाला पड़ा है तो वह उत्तराखंड। Rampant fires in Uttarakhand. उत्तराखंड में जंगल की आग की बात करते हैं। Fire is raging in Nainital forest in the state of Uttarakhand. जंगलों में लगी आग से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है। विकराल होती आग ने उत्तराखंड सरकार की भी नींद उड़ा दी है। दोस्तों, उत्तराखंड के जंगलों में आग लगी हुई है। उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की एक रिपोर्ट के अनुसार गढ़वाल में फॉरेस्ट फायर के 2, कमाऊ में 4 इंसिडेंट हुए, जबकि 2 घटनाएं फॉरेस्ट सेंचुरी की हैं। केदारनाथ वाइल्ड लाइफ डिवीजन में भी आग के 2 इंसिडेंट सामने आए, जिसमें तकरीबन 4 हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्रफल में फॉरेस्ट एस्टेट को नुकसान हुआ है। वहीं अलकनंदा फॉरेस्ट लैंड रिजर्व में आग की घटना सामने आई है। लैंसडाउन फॉरेस्ट डिवीजन में 1, चंपावत फॉरेस्ट डिवीजन में 1, अलकनंदा फॉरेस्ट डिवीजन में 1 और सिविल सोयम अल्मोड़ा फॉरेस्ट डिवीजन में आग की एक घटना सामने आई है। इसे मिलाकर पूरे स्टेट में अब तक फॉरेस्ट फायर की घटनाएं बढ़कर 606 हो गई हैं। इसमें 220 घटनाएं गढ़वाल और 333 कमायूं मंडल की हैं, जबकि 53 घटनाएं वाइल्ड लाइफ एरिया की हैं, जिससे 735 हेक्टेयर से ज्यादा फॉरेस्ट एरिया प्रभावित हुआ है। और जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब तक और ज्यादा हो चुका होगा। उत्तराखंड में जंगलों की आग ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के होश उड़ा दिए हैं। वहीं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से की गई सभी तैयारियां नाकाम साबित हो रही है। संडे को गढ़वाल से कमाऊ तक 8 जगह जंगल पूरी तरह से धधक रहा था। ये डिजास्टर कितना बड़ा है इसका अनुमान आप इस बात से लगा सकते हैं। इस आग को बुझाने के लिए वहां के लोकल रेजिडेंट्स, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स, एनडीआरएफ और इंडियन एयरफोर्स सब लगे हुए हैं। एक अनुमान माने तो उत्तराखंड में पिछले साल के मुकाबले इस साल आग की 5 गुना से ज्यादा घटनाएं सामने आ चुकी हैं। तकरीबन 5710 से ज्यादा आग की घटनाएं 1 महीने के अंदर रिपोर्ट की गई, इतनी ज्यादा। इस साल सर्दियों के मौसम में भी कई जंगलों में आग की घटनाएं देखी गई हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के सभी अधिकारी जो है उससे संबंधित सभी लोगों की छुट्टियां कैंसिल कर दी गई हैं। अभी पिछले दिनों क्या हुआ, उत्तराखंड के जंगलों में आग का आलम यह था कि 24 घंटे में आग की 47 नई घटनाएं सामने आई, जिनमें 78.28 हेक्टेयर फॉरेस्ट एरिया प्रभावित हुआ है। सीसी निशांत वर्मा ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया कि आग की नई घटनाओं में से 30 कुमायूं क्षेत्र में, 16 गढ़वाल क्षेत्र में दर्ज की गई, जबकि एक अन्य घटना वाइल्ड लाइफ एरिया में हुई। उन्होंने बताया कि इन घटनाओं में से 78.28 हेक्टेयर फॉरेस्ट एरिया अफेक्टेड हुआ है, जिससे 1,53,451 रुपए की इकोनॉमिक लॉसेज हुए हैं। इस फॉरेस्ट फायर की चपेट में उत्तराखंड का काफी बड़ा हिस्सा आया है। पिथौरागढ़ डिवीजन, हल्द्वानी फॉरेस्ट डिवीजन, नैनीताल डिवीजन, बागेश्वर डिवीजन, चंपावत डिवीजन, तराई पूर्वी, रामनगर डिवीजन, अल्मोड़ा डिवीजन के अलावा गढ़वाल मंडल के कई डिवीजन में भी आग लग चुकी है। राजाजी टाइगर रिजर्व, नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क, केदारनाथ वन्य जीव, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व जैसे वाइल्ड लाइफ रिजर्व एरिया तक भी आग लग चुकी है। हालांकि इस आग पर काबू भी पाया जा रहा है, पर आग की नई नई घटनाएं भी सामने आ रही हैं। पूरी घटना से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला इलाका जो है वो नैनीताल है। नैनीताल के जंगलों में भी भारी भरकम नुकसान हुआ है। स्टेट गवर्नेंस ने हालात को देखते हुए फिलहाल नैनी झील में बोटिंग पर रोक लगा दी है। वहीं दूसरी तरफ ये आग अब रेजिडेंशियल एरिया की तरफ भी बढ़ती जा रही है। दोस्तों, नैनीताल में इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर MI-17 के जरिए आग पर काबू पाया जा रहा है। आग प्रभावित इलाकों में ज्यादा संख्या में रिजर्व फॉरेस्ट की है। इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है वन्य जीव जंतु और वनस्पतियों को। उत्तराखंड के जंगल भारत के सबसे उम्दा जंगलों में से एक माने जाते हैं, जहां दुर्लभ व बेशकीमती वनस्पतियां और जीव जंतु पाए जाते हैं। लेकिन अब यही जंगल जीव जंतुओं के लिए मौत का कारण बन रहे हैं। वहीं सोशल मीडिया पर इन जले हुए जीव जंतुओं के वीडियो और फोटोज वायरल हो रहे हैं। लेकिन उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का यह कहना है कि तस्वीर और वीडियो उत्तराखंड के जीव जंतुओं की है ही नहीं। इस पूरे घटनाक्रम में जो सबसे चौंका देने वाली बात है वो ये है कि आग की घटनाओं में ज्यादातर घटनाओं को कुछ बदमाशों द्वारा अंजाम दिया जा रहा है। हमारा काम यही है, आग लगाना और आग से खेलना। तो हम लोग जब न तब आग से खेलते हैं और इसी काम में आए हैं। केवल पहाड़ को जला कर हमको एकदम भस्म करना है, आग लगाना है जितना भी। इन आग के मामलों में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ओर से इन शरारती तत्वों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पिथौरागढ़ में अब तक सबसे ज्यादा 25 लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए, जिनमें 2 नामजद और 23 अज्ञात शामिल हैं। इसके अलावा अल्मोड़ा वन विभाग में 22 अज्ञात और नैनीताल वन विभाग में 12 नामजद के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। इन सब के बीच ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिस पर जल्दी सुनवाई की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट से याचिकाकर्ता ने कहा कि राज्य में आई प्राकृतिक आपदा से जुड़ी याचिकाओं के साथ ही इस याचिका को भी सुना जाए। वहीं चीफ जस्टिस CJI DY चंद्रचूड़ ने याचिकाकर्ता को सबसे पहले ईमेल भेजने को कहा। इस पूरे मामले की छानबीन करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि इस भयानक आग से
3 से 4 मुख्य कारण हैं। पहला कारण तो अप्रैल में लगातार बढ़ता टेम्परेचर। बढ़ते टेम्परेचर की वजह से आग के मामले भी बढ़े। वहीं पहले जहां इस टाइम तक बारिश हो जाती थी, वहीं अब तक उस अनुपात में या बारिश भी नहीं हुई, जिस कारण जंगलों में पेड़ पौधे सूख गए और जमीन में नमी भी काफी कम हो गई है, जिस कारण से आग बहुत तेजी से फैलती जा रही है। इस आग का दूसरा सबसे बड़ा रीजन है इंसानी लालच। कुछ अराजक तत्व भी जंगल में आग लगा रहे हैं। कुछ वन माफिया लकड़ी चुराने की घटनाओं छुपाने के लिए भी जंगल में आग लगवाते हैं। वहीं आग का तीसरा कारण लगातार बदलता क्लाइमेट। इस बार उत्तराखंड में सर्दियों में बर्फबारी और बरसात में काफी कमी आई, जिसकी वजह से वहां के जंगल सूख गए और अब तेजी से आग पकड़ रहे हैं। वहीं इस टाइम फॉरेस्ट एरिया में हवाएं चल रही हैं और हवा की वजह से चिंगारी एक से दूसरे जंगल में पहुंच रही है। ये भी आग लगने के कारण है। वहीं इन आग का एक और कारण है चीड़ के पत्ते। उत्तराखंड के जंगलों में पाइन यानी चीड़ के पत्ते बहुत ज्यादा संख्या में होते हैं। ये सदाबहार पेड़ होते हैं और नवंबर दिसंबर में इसके सूखे पत्ते गिरते हैं और फिर यही वसंत के मौसम में भी गिरते हैं। इनके पत्ते सुई जैसे होते हैं। इन पत्तों की खासियत होती है कि वो अपने आप उग जाते हैं और जल्दी कहीं भी उड़ जाते हैं। गर्मी के मौसम में यही पत्ते आग में तेल का काम करते हैं। एक बार आग पकड़ लें तो उसे बुझाना समझिए नामुमकिन है। पहले नवंबर दिसंबर के महीने में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारी जंगलों में फायर लाइन बनने का काम करते थे, जिसमें चीड़ के पत्तों को हटाने का काम होता था। लेकिन इस प्रोसेस में अब काफी सुस्त रवैया अपनाया जाता रहा है, जिसका परिणाम आज हम सबके सामने है। इस पूरे इंसिडेंट का जो सबसे रोचक या कहीं घिनौना सच है वो ये है कि उत्तराखंड में सबको पता है कि हर साल इस मौसम में वहां के जंगलों में आग लगेगी, लेकिन इसके बावजूद स्टेट गवर्नमेंट और वहां के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इन घटनाओं को रोकने में बिल्कुल नाकामयाब होते साबित हो रहे हैं। उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले साल नवंबर से राज्य भर में जंगल की आग में कम से कम 606 घटनाएं सामने आई हैं, जिससे 735.815 हेक्टेयर एरिया अफेक्टेड हुआ है। पर्यावरण विदों के अनुसार इन आग की घटनाओं की वजह से फॉरेस्ट से ज्यादा एनवायरनमेंट को नुकसान हो रहा है। साइंटिस्ट्स को इस बढ़ती आग की आशंका सताने लगी है कि कहीं ग्लेशियर्स के पिघलने की रफ्तार से हिमालय में अवलांच आने का खतरा और न बढ़ जाए, जिससे काफी बड़ा नुकसान हो सकता है। साइंटिस्ट लोगों का ये भी कहना है कि आग के धुएं और आग के कणों में ब्लैक कार्बन होता है, जो ग्लेशियर्स की सतह पर जम जाता है। इसकी वजह से ग्लेशियर जल्दी गिरने लगते हैं और इस आग की तपिश में हिमालय में मौजूद ग्लेशियर में अगर वो पहुंच गई तो उसके संकेत बहुत बुरे होंगे और ऐसे संकेत मिलने भी लगे, जिससे ग्लेशियर्स की पिघलने की जो दर है उसके बढ़ने का खतरा बढ़ता जा रहा है। ग्लेशियर साइंटिस्ट की माने तो जंगलों के जलने से बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है। इसके अलावा आग से जंगलों की राख और सूक्ष्म कण ग्लेशियरों पर चिपककर सीधे तौर पर भी बर्फ पिघलाने की स्पीड को बढ़ा रहे हैं। वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान के ग्लेशियोलॉजी विभाग के सीनियर साइंटिस्ट डॉक्टर डीपी डोभाल के अनुसार जंगलों की आग ग्लेशियर्स की दुश्मन साबित हो रही है। वहां के जो चीफ मिनिस्टर हैं पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने हल्द्वानी पहुंचकर नैनीताल के फायर इंसिडेंट को लेकर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारियों के साथ मीटिंग की। मीटिंग में सीएम ने कहा कि आपसी समन्वय के साथ सभी डिपार्टमेंट के अधिकारी काम करें। वहीं सीएम धामी ने शनिवार दोपहर नैनीताल एरिया में आग से हुए नुकसान का हवाई सर्वेक्षण किया। उन्होंने कहा कि आग पर नियंत्रण पाने हेतु हम निरंतर कार्य कर रहे हैं। इस पूरे विषय को जान लेने के बाद अब हम लोगों को 2 मिनट बैठकर ये सोचना होगा कि क्या वाकई में घटना एक प्राकृतिक आपदा है या फिर मनुष्य जनित आपदा। पिछले 5-10 सालों में उत्तराखंड में हुए विकास पर अगर नजर डाली जाए तो वहां बड़ी बड़ी सुरंगें और रोडों का निर्माण किया गया, जैसे सीधा सीधा पहाड़ों काटकर बनाया गया, ये कह लो। दूसरी ओर जो मिडिल क्लास लोग हैं उन्होंने अपने घरों को और बिजनेस को बढ़ाने के लिए जगह जगह पर होटल और घर बनाए। इसके अलावा बहुत से किसानों ने भी कृषि के लिए ऐसे रसायनों और खाद का इस्तेमाल किया जिससे कि खेती की जमीनों को खासा नुकसान हुआ। दोस्तों देखो, नेचर हमें टाइम टाइम पर भूलों का दंड देती है। उत्तराखंड ने तो ये इस दंड को सबसे ज्यादा झेला है। केदारनाथ में बाढ़ आई थी, जोशीमठ में भूस्खलन हुआ था, पिछले साल जंगलों में आग लग गई थी, सब कुछ हुआ, लेकिन इस सब के बावजूद हम लोगों में रत्ती भर फर्क नहीं आया। आज हमें बैठकर ये सोचने की सख्त जरूरत है कि अगर हम किसी जगह 2 या 3 घंटे देरी से पहुंचेंगे तो इससे क्या नुकसान हो जाएगा, बजाय इसके कि हमको अपनी जिंदगी या अपने प्रदेश के साथ ही हाथ धोना पड़े। हर जगह टेक्नोलॉजी हम चाह रहे हैं कि पहुंच जाए, ये जरूरी नहीं है। नेचर को छेड़ के उसके अगेंस्ट चले जाए, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। हम लोग क्यों नहीं एक मंजिला मकान और होटल का निर्माण कर सकते जिसमें कि जीवन यापन की सभी मूलभूत सुविधाएं हों, बजाय एक ऐसे आलीशान घर और होटल की जो हमको सिर्फ और सिर्फ मौत के करीब ले जा रहा है। अगर इसी तरह चलता रहा तो वो दिन भी दूर नहीं जब उत्तराखंड देश के नक्शे से गायब हो जाएगा। अब ये फैसला हमको और आपको लेना है कि हमें ये बड़े बड़े टनल, चौड़ी सड़कें, गगनचुंबी घर चाहिए या फिर अपनी प्रकृति, अपना जीवन। आप सोच रहे होंगे कि यार गगन कैसी बातें कर रहा है, विकास के खिलाफ है। मैं विकास के खिलाफ नहीं हूँ, पर विनाशकारी विकास के खिलाफ हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो पसंद आया तो इसे जरूर लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।